सो गाइस वी आर फाइनली बैक विद अनदर वीडियो ऑफ माय हीरो एकेडमिया और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार हमारे टॉप 10 हीरोज कौन रहेंगे आफ्टर द एंडिंग ऑफ एनिमे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग सीधे वीडियो में जाते हैं, लेकिन वीडियो के अंदर घुसने से पहले मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा कि हम लोग काफी ज्यादा क्लोज हैं 50K के, तो आप प्लीज अपना लव एंड सपोर्ट दीजिए इस चैनल को। और अगर आप सभी को हमारा वर्क पसंद आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड हार्ट स्पैम कर देना। एंड हमारे पास काफी सारी न्यूज एंड काफी सारी अपडेट्स हैं आपके लिए। हम लोग जैसे ही 50K हिट करेंगे काफी सारी नई चीजें आपको देखने को मिलेगी। सो इस ईयर के एंड तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग 50K करा देंगे। तो इसी के साथ सीधे चलते हैं वीडियो के अंदर और जाते हैं कि आखिरकार टॉप 10 हीरोज कौन रहने वाले हैं माय हीरो एकेडमिया के। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार कैसे माय हीरो एकेडमिया के टॉप 10 हीरोज चार्ट की रैंकिंग हमें उथल पुथल देखने को मिल सकती है। और उसके मेन रीजन यही है, जो हमें फाइनल वॉर आर्क देखने को मिला था उसमें काफी सारे हीरोज की मौत भी हुई है। बोले तो काफी सारे हीरोज इस दुनिया को छोड़ के गए हैं और काफी सारे हीरोज रिटायर हो गए हैं। अब हम लोग अगर पुरानी टॉप 10 चार्ट की बात करें तो हमें सबसे पहले देखने को मिलता है ऑल माइट, फिर उसके बाद एंडेवर, हॉक्स, बेस्टजिनिस्ट, एड सॉट, मिरिको, क्रस्ट, कामुई वुड्स, वॉस, गैंग ऑर्का, रियुकू, माउंट लेडी, सिसिडो, ये सारे हीरोज हमें रैंकिंग पे देखने को मिलते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इनमें से कुछ हीरोज रिटायर हो जाते हैं एंड कुछ माय हीरो एकेडमिया की दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। बट इन द एंड ऑफ द डे हमें फाइनली राइटर की तरफ से कुछ टिप्स देखने को मिलती है, जिसके चलते हुए हम लोग पता लगा सकते हैं कि आखिरकार टॉप 10 लिस्ट में कौन रहने वाला है। बट मेरे को एंड काफी सारे फैंस यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमें राइटर की तरफ से एक डेडिकेटेड चैप्टर देखने को मिलेगा या फिर कुछ और चीज देखने को मिलेगी, जिसके चलते हुए हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन टॉप 10 में रहने वाला है। बट हमें राइटर की तरफ से सिर्फ छोटी छोटी डिटेल्स देखने को मिली और उसी को लेके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार टॉप 10 हीरोज कौन रहने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग सीधे चलते हैं माय हीरो एकेडमिया के न्यू टॉप 10 हीरोज चार्ट की तरफ। तो जो हैशटैग नंबर 1 पे हीरो रहने वाला है वो हमें देखने को मिलता है मियोरो टोगाटा। जी हाँ, आप सभी ने सही सुना, मियोरो टोगाटा हमें नंबर 1 पे देखने को मिलेगा। एंड इसका रीजन आप सभी को पता ही है कि उसके पास कितनी भयानक क्वर्क है एंड वो खुद में ही काफी ज्यादा पोटेंशियल कैरी करता है किसी भी हीरोज को हराने का। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस हिसाब से उसने खुद को ट्रेन किया है वो काफी ज्यादा लाजवाब है एंड उसका जो ग्राफ है वो काफी ज्यादा ऊपर गया है। और उसने फाइनल वॉर आर्क में भी काफी सारी चीजें करी हुई हैं। और साथ ही साथ में जब वो यूए में था, बोले तो जब वो स्कूल में था, वो स्टिल इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसको हराने के लिए प्रो हीरोज की भी दम निकल जाती थी एंड उनको अपने माइंड एंड पावर दोनों का यूज करना पड़ता था उसको हराने के लिए। तो इसी वजह से हमें नंबर 1 पे मियोरो टोगाटा देखने को मिलता है। बट उसी के बीच में हमें एक टिप देखने को मिलती है राइटर की तरफ से, जिधर हमें ये पता लगता है कि 8 साल के टाइम स्किप के बाद हमें माउंट लेडी एंड कामुई वुड्स हमें काफी ज्यादा ऊंचाइयों पे देखने को मिलते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ उन्होंने इतनी सारी ट्रेनिंग करी है इस टाइम स्किप में कि उन्होंने काफी सारे हीरोज को बीट कर दिया और वो लोग ऊपर चढ़ चुके हैं। तो इसी के साथ हमें पता लगता है कि हैशटैग 2 एंड हैशटैग 3 पे कामुई वुड्स एंड माउंट लेडी रहने वाले हैं। बट स्टिल हमें स्पेसिफिक नहीं बताया गया कि कौन हैशटैग 2 पे रहेगा एंड कौन हैशटैग 3 पे। तो पास्ट सिनेरियोस को लेके अगर हम लोग चलें, अगर हम लोग हिस्ट्री में जाए माय हीरो एकेडमिया के, तो हमें इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा टक्कर देखने को मिल सकती है। और हमें आप सभी को एक चीज बता दूं कि ये दोनों रिलेशनशिप में है, तो ये काफी सिचुएशन गंभीर वाली है कि कौन ऊपर रहेगा कौन नहीं रहेगा। बट अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से माउंट लेडी ऊपर रहेगी कामुई वुड से, जस्ट बिकॉज ऑफ उसने खुद को काफी ज्यादा इम्प्रूव किया है। बट दूसरी तरफ मैं ये नहीं कह रहा कि कामुई वुड्स ने भी खुद को इम्प्रूव नहीं किया, उसने भी खुद को इम्प्रूव किया है। बट मेरे हिसाब से माउंट लेडी को ऊपर रहना ज्यादा सही रहेगा एंड वहीं हमें 3rd पे कामुई वुड्स देखने को मिल सकता है। बट मैं आप सभी को आगे जाने से पहले यही बता दूं कि हमें टॉप 5 की ही लिस्ट देखने को मिली थी राइटर की तरफ से, बोले तो टिप्स नॉट द लिस्ट। बट स्टिल हम लोग बात करेंगे हैशटैग 6 टू हैशटैग 10 की। बट पहले हम लोग बात कर लेते हैं टॉप 5 की। सो विद दैट हमें हैशटैग 4 एंड हैशटैग 5 की लिस्ट में हमें बाकुगो एंड सोटो टोडोरो की देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ, हमें बाकुगो एंड सोटो टॉप 5 में देखने को मिल जाते हैं। बट वहीं हमें आइजावा से एक टिप देखने को मिलती है, जिसमें वो ये बोल रहा होता है कि एक टाइम ऐसा आने वाला है इन फ्यूचर, या फिर जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं उस हिसाब से हमें ये देखने को मिलेगा कि टोडोरोकी बाकुगो को बीट कर देगा सारी चीजों में एंड वो बाकुगो को सरपास कर देगा। अब ऐसा आइजावा इसलिए कह रहा है क्योंकि
टोडोरोकी का वर्क एथिक्स एंड उसका माइंडसेट काफी ज्यादा अच्छा है। अगर वो कोई हीरोगिरी करता है तो वो हर एक चीज को एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ढाल के देखता है एंड वो उसी चीज पे एक्ट करता है कि कौन सी ज्यादा लोगों के लिए सेफ रहेगी, उससे कम नुकसान होगा एंड हम लोग इजीली सामने वाले विलेन को पकड़ पाएंगे। बट वहीं बाकुगो सीधे चार्ज इन कर देता है बिना सोचे समझे। इवन तो उसके माइंड में भी कुछ प्लान्स रहते हैं बट स्टिल वो अपने रॉ पावर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है एंड वो अपने इंटेलिजेंस को कम इंपॉर्टेंस देता है। लेकिन वहीं सोटो दोनों को बैलेंस पे लेके चलता है और प्लस पॉइंट ये भी है बाकुगो का कि उसके पास 2 क्वर्क हैं ना कि एक बाकुगो की तरह, तो वहां पे भी एक प्लस पॉइंट आ जाता है। और साथ ही साथ में एंडेवर ने उसको ट्रेनिंग दी है तो कहीं पे उसको ये भी फायदा करती है कि वो अपने डैड की ट्रेनिंग को अप्लाई कर सकता है बाकुगो को बीट करने के लिए एंड काफी सारी सिचुएशन को भी हैंडल करने के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकुगो को ये सारी चीजें नहीं मिली इसी वजह से वो सोटो से पीछे रह जाएगा। हमें बाकुगो भी ग्राइंड करते हुए देखने को मिलता है और साथ ही साथ में अब सोटो को लोग उसके चेहरे से जानते हैं ना कि एंडेवर के लड़के से, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है एंड दोनों के फैन बेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं इस फाइनल वॉर आर्क के बाद, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है इन दोनों के लिए। बट वहीं बाकुगो अपने फैन बेस को मेंटेन करके नहीं चल रहा है एंड वहीं दूसरी तरफ सोटो अपने फैन बेस को काफी ज्यादा लेके चल रहा है अपने साथ एंड उन पे ध्यान भी देता है वो, तो ये भी उसका एक और प्लस पॉइंट हो जाता है। बट स्टिल अगर हम लोग अभी करंट चार्ट की बात करें तो हमें 4th पे बाकुगो देखने को मिल रहा है एंड 5th पे सोटो। बट जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि आइजावा ने बोला कि जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं उस हिसाब से सोटो बाकुगो को सरपास कर देगा एंड वो #4 की रैंकिंग पे आ जाएगा। बट अभी #4 पे बाकुगो है एंड 5th पे सोटो टोडोरोकी। अब बात कर लेते हैं हम लोग #6 to #10। अब काफी सारी कंफ्यूजन वाली चीजें आ जाती हैं यहाँ पे क्योंकि हमें नहीं पता है एग्जैक्टली कि हमें #6 to #10 पे कौन देखने को मिल सकता है। बट मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊं तो एड शॉट की हालत खराब है, एंडेवर रिटायरमेंट ले चुका है, हॉक्स भी अब हीरो में नहीं रहा है, बेस्ट जीनिस की भी धच्चियां उड़ चुकी हैं और रही बात मिर्को की तो वो कम्पीट कर सकती है बट अनफॉर्चुनेटली उसके हाथ पांव टूटने के बाद तो वो भी नहीं कर पाएगी। एंड वहीं हमें क्रस्ट माय हीरो एकेडमिया की दुनिया को छोड़ते हुए देखने को मिलता है तो #6 की पोजीशन खाली है एंड कामुई वुड्स तो हमें पता है जैसे कि वो ऊपर जा चुका है तो हमें वॉस देखने को मिल सकता है #6 पे और साथ ही साथ में हमें गैंग और का रियुकू भी देखने को मिल सकती है एंड फाइट गम भी ऊपर आ सकता है टॉप 10 की लिस्ट में। बट स्टिल मैं अभी भी आपको यही कहूंगा कि हमें #6 to #10 की कंफर्मेशन नहीं आई है तो आप सभी लोग भी डिसाइड कर सकते हो कि आखिरकार कौन रहेगा। लेकिन वो सारी चीजें हमें डिसाइड करनी पड़ेगी पास्ट की चीजों को लेके एंड जो हमें टाइम स्किप देखने को मिला है उस चीज को लेके कि आखिरकार की कौन किस लेवल पे पास्ट बोले तो हिस्ट्री में ग्रो किया है, किस पेस पे ग्रो किया है एंड कितना ग्रो किया है। तो उन सारी चीजों को अंदाजा लगा के हम लोग #6 to #10 की रैंकिंग डिसाइड कर सकते हैं। तो गैंग और का रियुकू और हमें वॉस देखने को मिल सकता है #6, 7, 8 की पोजीशन पे एंड वही हमें सीसीडो भी देखने को मिल सकता है क्योंकि वो पास्ट रैंकिंग के हिसाब से #13 पे था तो वो भी हमें ऊपर आते हुए देखने को मिल सकता है क्योंकि ऊपर के हीरोज रिटायरमेंट ले चुके हैं या फिर कुछ इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं और कुछ वापस से अपनी रैंकिंग को होल्ड करने के लिए इतने अच्छी कंडीशन में है ही नहीं, तो इसके चक्कर में हमें नीचे के हीरोज ऊपर आते हुए देखने को मिल सकते हैं जो कि हमें क्लियरली दिख रहा है। बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ हीरोज जो आपस में कम्पीट कर रहे हैं इन खुद की बेस्ट परफॉर्मेंस लाने के लिए दिन रात भर प्रैक्टिस कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग भी कमेंट सेक्शन में जाओ एंड स्पैम करो एंड बताओ कि आपके हिसाब से कौन रहेगा #6 to #10। लेकिन ये बात यहीं पर ही खत्म नहीं होती है, हमें न्यू जनरेशन के हीरोज भी देखने को मिल जाते हैं टोक्योमी एंड किरिशिमा जो कि कम्पीट कर सकते हैं #10 की रेस में। बट स्टिल हमें एक स्पेसिफिक रैंकिंग नहीं देखने को मिली इन दोनों की, बट मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि ये दोनों भी #10 की रैंकिंग में आ सकते हैं और इनकी पॉपुलैरिटी भी काफी ज्यादा ग्रो हो रही है तो जिसके चलते हुए ये लोग भी टॉप 10 की रेस में आ सकते हैं। बट वहीं हमें एक और चीज देखने को मिलती है मोनोमा एंड होरोनोकी जो कि काफी ज्यादा फेमस हो रहे हैं इस टाइम स्किप में एंड उनकी भी क्वर्क काफी ज्यादा खतरनाक एंड पावरफुल है एंड वो लोग भी काफी अच्छे हीरोज हैं और इसी के चलते हुए मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं हूँ कि अगर वो लोग टॉप 10 की रैंकिंग में आ जाते
जाते हैं या फिर उसके क्लोज भी आ जाते हैं, बट स्टिल हमें इनकी भी कोई स्पेसिफिक रैंकिंग देखने को नहीं मिली है आखिरी में। लेकिन अब फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं डेकू के बारे में। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि एंडिंग में हमें ऑल माइट की तरफ से डेकू के लिए एक प्रेजेंट देखने को मिलता है जिसमें वो एक आर्म सूट रहता है जिसको डेकू पहन के हीरोगिरी में वापस आ सकता है। बट स्टिल हमें ये नहीं पता कि डेकू सूट को पहनने के बाद कितना ज्यादा ताकतवर हुआ है और कितना नहीं। बट जिस हिसाब से करंट सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से डेकू काफी ज्यादा इंप्रूव कर रहा है, तो वो भी कम्पीट कर सकता है। और साथ ही साथ में जैसे कि हमें पता है कि टोगोटा नंबर 1 पे है एंड टोगोटा एंड डेकू काफी अच्छे दोस्त हैं एंड काफी अच्छे सीनियर्स एंड जूनियर हैं, और इसी रिलेशनशिप के चक्कर में हमें डेकू कॉम्पीट करते हुए देखने को मिल सकता है #1 के प्लेस के लिए। और अगर बात करी जाए राइटर की तरफ से हमें टिप देखने को मिलती है कि डेकू ऐसा बोलता है कि वो काफी ज्यादा खुश है टोगोटा सेंपाई के लिए कि उनका जो चार्ट है वो काफी ज्यादा ऊपर गया है एंड उसी बूस्ट के साथ वो #1 पे बैठे हुए हैं, तो डेकू भी हमें कॉम्पीट करते हुए देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से डेकू फैंस के लिए ये काफी ज्यादा खुशी की बात है कि हमें फाइनली डेकू क्वार्कलेस होने के बावजूद हमें हीरोगिरी करते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन आप सभी को मैं एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि जिस हिसाब से हमें पास्ट में टेक्नोलॉजी देखने को मिली थी कि कैसे उस टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों की क्वर्क को बूस्ट करा जा सकता है एंड उनकी स्टेमिना, एंड्योरेंस एंड पावर लेवल भी इंक्रीज करी जा सकती है, तो उसी के साथ साथ हमें डेकू के सूट में भी काफी सारी चीजें इन फ्यूचर देखने को मिल सकती है जिसके चलते हुए डेकू #1 पे आ सकता है एंड वो काफी सारे हीरोज को टक्कर दे सकता है। तो ये भी एक काफी ज्यादा अच्छी न्यूज है डेकू फैंस के लिए कि टेक्नोलॉजी की मदद से डेकू अपने आप को काफी ज्यादा ऊपर ला सकता है इस हीरोज के चार्ट में। तो यही थी हमारी टॉप 10 रैंकिंग ऑफ MHA आफ्टर द एंड ऑफ दिस वंडरफुल सीरीज। तो फाइनली इसी के साथ हमें माय हीरो एकेडमिया का एंड देखने को मिलता है। तो इसी के साथ हम लोग अपनी भी वीडियो यहीं पर ही एंड करते हैं एंड आई नो कि ये वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, बट स्टिल हमने काफी सारी चीजें इस वीडियो के अंदर कवर करी हैं एंड काफी कुछ डिस्कस भी किया है। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड जल्दी से 50K करा दो गाइस, क्योंकि काफी सारी न्यूज एंड अपडेट्स है आप लोगों के लिए। तो मैं मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल सायोनारा।